मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, हम दे नहीं पाएंगे और ऑड्रे हाउस को ज़रा सा मरम्मत करने उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो क्या हम कलाकारों का ही पैसा लेकर आप इस कला भवन को बनाएंगे? मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू झारखंड में कला संस्कृति के मंत्री है, उनको ये विभाग दिया हुआ है जहाँ पे 13 साल का एक परंपरा टूट चुका है, क्योंकि मंत्री जी को याद आ गया कि जिस जगह पे ये प्रोग्राम होता है वहाँ का किराया, वहाँ का भाड़ा 25,000 रुपए है। हर दिन का 25,000 रुपए और 4 दिन का 1 लाख रुपए पड़ेगा। किराया पहले 12,000 था, 10,000 किराया था, 2,000 बिजली का था, वो हम दे नहीं पाते थे। तो आज 25,000 इसका किराया है और 5,000 बिजली का, तो बताइए 30,000, 4 दिनों में 1,20,000 और हम अपने खर्च पे करते हैं, हमें कहीं से अनुदान नहीं मिलता है। जो आयोजन है विश्व रंगमंच दिवस, ये हमारा मतलब मेरा अपना ये कार्यक्रम नहीं है। ये जिस तरह हम रंगकर्मी दिवाली होली मनाते हैं, इस तरह हम रंगकर्मियों का ये एक त्यौहार है विश्व रंगमंच दिवस। 13 साल से जो हम ऑड्रे हाउस में करते आ रहे हैं, तो ये पूरे भारत के कलाकार यहाँ पर आए हैं, ना कि केवल रांची के कलाकार। पूरे भारत के लोग जानते हैं कि रांची के ऑड्रे हाउस में यह कार्यक्रम होता है और वो नहीं आ रहे हैं। और ये खबर जारी है कि झारखंड सरकार कला संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार सोनू इसका किराया 1 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। तो ये रांची ने झारखंड के बाहर आपकी छवि खराब हो रही है। जो झारखंड में बोला जाता है, यहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, क्योंकि यहाँ के लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो चलते चलते ही डांस कर लेते हैं, सही बात, बोलते बोलते ही कुछ गुनगुना लेते हैं। तो ये झारखंड में बहुत बड़ा चीज़ है जिसको हमारी सरकार समझ रही है, पर क्या पता ना समझने का ढोंग करिए, ये नहीं बोला जा सकता। कल 27 मार्च है और पूरे विश्व भर में कल थिएटर डे मनाया जा रहा है। झारखंड में भी हर साल 13 सालों से थिएटर डे जो है, जिस जगह पे हम लोग मौजूद है ऑड्रे हाउस, यहाँ पे मनाया जाता था, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ पे आपको 4 दिन का जो दिवसीय एक तरीके का नाटक दिखाया जाता था, अलग अलग प्रोग्राम्स होते थे, लोग आते थे, मुफ्त में देखते थे और जो अलग अलग कलाकार हैं उनको देखने का मौका मिलता था। लेकिन इस बार वो 13 साल की जो परंपरा है वो टूट चुकी है, क्योंकि कहने को झारखंड में जो कला है, संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए जहाँ पे कई सारे कार्यक्रम नज़र आते हैं, लोग जो हमारे सरकारें हैं वो बहुत सारी बातें करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आती है जहाँ पे 13 साल का एक परंपरा टूट चुका है, क्योंकि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जो कि झारखंड में कला संस्कृति के मंत्री है, उनको ये विभाग दिया हुआ है। हर साल जब वर्ल्ड थिएटर डे, आप थिएटर आर्टिस्ट जो कलाकार आप देखते हैं, जो उनका यहाँ पे ऑड्रे हाउस में एक प्रोग्राम होता है, उसको लेकर इस बार 13 साल के बाद ये प्रोग्राम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि मंत्री जी को याद आ गया कि जिस जगह पे ये प्रोग्राम होता है वहाँ का किराया, वहाँ का भाड़ा 25,000 रुपए है। हर दिन का 25,000 रुपए और 4 दिन का 1 लाख रुपए पड़ेगा। तो ये 1 लाख रुपया जो है वो या तो आपको देना पड़ेगा, तभी आप करवाइए, नहीं तो मत करवाइए। जो डेली जो इस तरीके से नाटक या फिर जो एक्टिंग करते हैं, उनको पता है कि ये पैसे कितने बड़े होते हैं। हमारे साथ जो 4 सालों से 13 सालों से जो नाट्य उत्सव जो यहाँ पे चलता है, छोटा नागपुर नाट्य महोत्सव जो चलता है, जिनके जो निर्देशक जो है हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बातचीत करते हैं, ऋषिकेश सर हमारे साथ मौजूद है। हर 13 सालों से सर आप इस ऑड्रे हाउस में, ये ऑड्रे हाउस बहुत ही, यहाँ पे हम जब देखते हैं तो हर जगह पे एक कला दिखता है, सब कलाकार यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। और इस बार कल ये प्रोग्राम नहीं होने वाला है, क्या कुछ कहिएगा? आप जब मंत्री जी के पास गए तो क्या कुछ मामला है ये पूरा? चलिए, पहले तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए, बात करने के लिए हमारे बीच आए। सबसे बड़ी बात है कि यह जो आयोजन है विश्व रंगमंच दिवस, ये हमारा मतलब मेरा अपना ये कार्यक्रम नहीं है। ये जिस तरह हम रंगकर्मी दिवाली होली मनाते हैं, इस तरह हम रंगकर्मियों का ये एक त्यौहार है विश्व रंगमंच दिवस, जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने 13 वर्ष पहले स्टार्ट किया था। मकसद ये था कि जिस तरह हम बहुत सारी विधाओं का जो समावेश है रंगमंच, इसका धीरे धीरे ना वो लुप्त होता जा रहा है। तो हमारा मतलब हमारी संस्था का ये उद्देश्य था कि ये जैसे जैसे लुप्त हो रहा है
कम से कम कुछ लोग आगे आएँ ताकि ये बचा जा सके, बच सके। तो हम लोगों ने 13 वर्ष पहले यह नाट्य महोत्सव का आयोजन किया था। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो स्थान है आड्रे हाउस, ये कला संस्कृति के लिए ही है, ना कि आप देखते होंगे प्रतिदिन पत्ता गिरता है। यहाँ के जो हमारी दीदियाँ हैं, जो स्टाफ है यहाँ पे, वो झाड़ू लगाती हैं, फिर वो 9 से 5 ड्यूटी करके वो चली जाती हैं। इस स्थान का महत्व कब होगा? जब आड्रे हाउस में प्रतिदिन कुछ न कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ न कुछ कार्यक्रम होंगे, तब ही इस स्थान जो आड्रे हाउस है, आप वहाँ पे देखिएगा एक बोर्ड लगा हुआ है, इंदिरा कला केंद्र के नाम से वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। कला केंद्र का मतलब होता है जहाँ पे रेगुलर कुछ न कुछ कला हो, कला की बारीकियाँ सिखाई जाए, उसका प्रदर्शन हो, उसी को कला भवन कहते हैं। ना कि आप इस स्थान का किराया पहले 12,000 था, 10,000 किराया था, 2,000 बिजली का था, वो हम दे नहीं पाते थे, तो आज 25,000 इसका किराया है और 5,000 बिजली का। तो बताइए 30,000, 4 दिनों में 1,20,000। और हम अपने खर्च पे करते हैं, हमें कहीं से अनुदान नहीं मिलता है। वैसे में इस कार्यक्रम को इस स्थान पे करना बहुत दिक्कत है। और हम लोगों ने जब मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, हम दे नहीं पाएंगे, और आड्रे हाउस को ज़रा सा मरम्मत करने उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो क्या हम कलाकारों का ही पैसा लेकर आप इस कला भवन को बनाएंगे? या तो आप ऐसा करिए कि एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी बना के आड्रे हाउस को दे दीजिए, वो कमेटी देखेगी। और जब हम कुछ ना कुछ प्रतिदिन एक्टिविटी करेंगे, जैसे आप मतलब मान के चलिए महीना में एक कार्यक्रम होता है, तो उसका रेट है 30,000 रुपये। यदि हम प्रतिदिन कार्यक्रम करेंगे, इसका रेट रख देंगे 3,000 या 4,000 या 5,000, तो कितना हो गया बताइए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया। जब हम मंथ में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, आप 25,000 ले रहे हैं, और हम 5,000 यदि इसका रेट रख देते हैं और पूरे महीना ये कार्यक्रम चलता है, तो 1.5 लाख रुपया आप आड्रे हाउस से प्रति मंथ निकाल सकते हैं। अब ऐसे में आप क्या 30,000 को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, या जिसलिए ये आड्रे हाउस बना है इसका ज़्यादा महत्व होगा, कि आप मंथ में एक कार्यक्रम करें उसका ज़्यादा महत्व होगा? तो मुझे तो लगता है कि आप ये जो आड्रे हाउस देखिए, गैलरी भी आप देखिएगा तो गैलरी भी खाली है, कोई एक्टिविटी नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे कला का समावेश हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो, तभी ये सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और 13 साल से जो हम आड्रे हाउस में करते आ रहे हैं, तो ये पूरे भारत के कलाकार यहाँ पर आए हैं, ना कि केवल रांची के कलाकार। तो अब बताइए, हमारे यहाँ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ के कलाकार आपके इस रांची में आकर और प्रस्तुति कर रहे हैं। सरकार एक नाटक को अनुदान देती है 2 से 1.5 लाख रुपया, और हम अपने मतलब संपर्क से बाहर की टीमों को बुलाकर रांची में प्रस्तुति करवा देते हैं। ये तो उन लोगों का प्यार है जो मेरे बोलने पे वो रांची आकर अपनी प्रस्तुति देते हैं। क्योंकि आप बताइए कि आप अपने रांची को छोड़कर यदि मुंबई जाएंगे प्रस्तुति के लिए, तो कितना किराया लग जाएगा? सही बात है भैया। ठीक है, किराया भी लगेगा, समय भी जा रहा है। अब एक नाटक तैयार करने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। ठीक है, 3 साल नहीं तो अच्छा नाटक करने के लिए साल भर तो लगता है। साल भर का रिहर्सल करने के बाद यदि कुछ लोग यहाँ प्रस्तुति के लिए पहुँच रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भी सरकार बोलती है कि हमको किराया चाहिए, ये चाहिए। तो ये तो हम लोगों का दुर्भाग्य है, सरकार का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आड्रे हाउस नहीं मिलने से मेरा कुछ नहीं हुआ। सही, हाँ, ठीक है। ये कार्यक्रम पिछले विगत 13 वर्षों से यदि होता आ रहा है, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि रांची के आड्रे हाउस में यह कार्यक्रम होता है, और वो नहीं आ रहे हैं। और ये खबर जारी है कि झारखंड सरकार कला संस्कृति मंत्री सुदीप कुमार सोनू इसका किराया 1 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। तो ये रांची ने, झारखंड के बाहर आपकी छवि खराब हो रही है।
लेकिन ये तो हकीकत है ना सर, क्योंकि कि अगर कोई कला, एक तरफ सरकारें बोलती है कि आपको बढ़ावा देंगे, झारखंड के कल्चर को बढ़ावा देंगे, उस दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि ठीक है आप करवाइए, लेकिन सुदीप वसु सोनू कहते हैं कि आप इतने पैसे दीजिए। दिल तो दुखता है ना, आर्टिस्ट का दिल दुखता है। हम देखते हैं प्रैक्टिस जब होता है तो बहुत महीनों, बहुत सालों, और आप लोग बहुत कम दाम में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप लोग को एक मंच चाहिए रहता है, बस एक दर्शक चाहिए रहता है। जब उस बात को लेकर जब मंच देने के लिए बस आप लोग मांग रखते हैं, तो मंत्री जी ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए दीजिए। ये तो बहुत खराब है ना सर। ये बहुत ख़राब है। उनको लगता है ना उनका ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये कला संस्कृति विभाग है। आपको तो जो हम छोटा नागपुर नाट्य महोत्सव कराते हैं, ना कि छोटा नागपुर मेरे दादा का नाम है या पिताजी का नाम है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे पहला नाम था। छोटा नागपुर का ये राजधानी हुआ करता था। सही बात है। ठीक है। अब जिस राजधानी के आप मंत्री हैं, मैं उसके नाम से कर रहा हूँ और ये आड्रे हाउस में हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको तो ये आयोजन खुद करना चाहिए। इससे पहले हफीजुल हसन थे मंत्री, उन्होंने राजकीय के लिए उन्होंने प्रशंसा की थी कि इसको राजकीय के लिए किया जाए, राजकीय महोत्सव घोषित किया जाए। उन्होंने सचिव को लिख भी दिया था, पर कहाँ क्या हुआ ये नहीं पता, वो ख़त्म हो गया। यदि ये राजकीय महोत्सव हो जाता, जो भी टीम रांची से करे या रांची से बाहर करे, उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते। ये महोत्सव सरकार करती तो ये जो आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये सरकार के द्वारा होता। हो सकता है कि मैं भी अपनी प्रस्तुति करता तो मुझे भी कुछ आर्थिक सहयोग होता। तो आप देखिए, सरहुल में पूरे झारखंड में बड़ा बड़ा पोस्टर हमारे मुख्यमंत्री और सुदीप कुमार सोनू का पोस्टर लगा हुआ था। विश्व रंगमंच दिवस में आप देखिएगा कि कहीं पे कोई पोस्टर ना पीआरडी के तरफ से लगेगा ना मंत्री के तरफ से। तो ऐसा क्यों? दिवाली में लगेगा, छठ में लगेगा, सारे त्यौहार में लगेगा, पर ये विश्व रंगमंच दिवस को उनको पता ही है कि नहीं है कि वो मतलब कला जगत के लिए ये बहुत बड़ा चीज़ है जो पूरा विश्व मनाता है, और झारखंड में इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत दुखद है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे जितने रांची के कलाकार हैं सब मिल के इसको सेलिब्रेट करें, तो पर यहाँ कुछ हो नहीं पाता है। और क्या है ना कि हम अपने पैसे से, अपने घर से पैसा लगाकर बार बार कितना करेंगे। या तो इस महोत्सव को हम बंद कर देंगे, या हमारी अपनी कोशिश है कि हम ज़मीन लेंगे और उसमें एक ऑडिटोरियम बनाएंगे और हम रेगुलर कलाकारों को देंगे, गीत संगीत पेंटिंग के लिए वो हम देंगे। लेकिन ये तो आप अपने तरफ से कर रहे हैं। अपनी तरफ से कर रहे हैं इसलिए ना कि क्योंकि हमको कला को बचा कर रखना है। जो काम को सरकार को करनी चाहिए, जो काम उन लोगों की है, वो काम आप लोग को करना पड़ रहा है सर। वो क्योंकि कला बचेगा तभी आप बचेंगे, नहीं तो आज लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन में जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग कला से धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। लोग यदि कला से छूटेंगे तो वो डिप्रेशन में जाएंगे। अंततः होगा कि लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगाएंगे और अंत में वो लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि आप देखिएगा, म्यूजिक थेरेपी भी बहुत अच्छी चीज़ है जो झारखंड में बोला जाता है। यहाँ चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। क्योंकि यहाँ के लोग बीमार इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो चलते चलते ही डांस कर लेते हैं, सही बात। बोलते बोलते ही कुछ गुनगुना लेते हैं। तो ये झारखंड में बहुत बड़ा चीज़ है जिसको हमारी सरकार समझ रही है, पर क्या पता ना समझने का ढोंग करिए, ये नहीं बोला जा सकता है। अब कहाँ पे कर रहे हैं आप लोग ये हम लोग इस बार जेपटीए स्टूडियो है, थिएटर स्टूडियो, उसी पे कर रहे हैं। वहाँ पे बैठने की जगह तो थोड़ी कम है, पर क्या है कि एक बार यह आयोजन यदि बंद हो जाए तो फिर ना हम कर पाएंगे ना कोई और कर पाएगा। इसीलिए क्या है कि इसको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हम सरकार से लड़ रहे हैं। वही चीज़ यदि हम बंद कर देंगे ये तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 दिनों का जो कार्यक्रम होता है, क्या कुछ उसमें होता है? मतलब क्या क्या होता है देखिए, अभी क्या है ना कि लोग रील्स देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, पर क्या है ना कि लाइव परफॉर्मेंस देखने का जो आनंद होता है ना, वो आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि आप जब लाइव देखते हैं ना, अब 4 दिनों में 6 नाटक होने हैं, और जो 6 नाटक है वो अलग अलग तरीके से होंगे, अलग अलग उनका स्टोरी होगा। जब आप लाइव देखेंगे ना तो आप रील्स भूल जाएंगे, सही बात है, फिल्म भूल जाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि
यहाँ पे रीटेक नहीं होता है, वन टेक ओके होता है। यदि गलती डायलॉग निकल जाता है तो उसका रिस्पॉन्स जो ऑडियंस है वो तुरंत देती है। अब फिल्म में क्या होता है, कट कट होता है और उसको एडिट किया जाता है, और लाइव परफॉर्मेंस में कोई एडिट नहीं होता है। यहाँ पे आप यदि गिर गए तो आप गिर गए, आपको कट करके उठाया नहीं जाएगा। सही बात है। तो लाइव परफॉर्मेंस में ये है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इस साल 2026-2027 में हमारी संस्था का अपना ऑडिटोरियम होगा। हम क्राउड फंडिंग करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि आप कलाकारों के लिए जो आर्डरी हाउस को बंद कर दिए हैं, हम मिनी आर्डरी हाउस बनाएंगे और आपको दिखलाएंगे कि आप नाकाम हो चुके हैं, झारखंड सरकार नाकाम हो चुकी है, और हम अपने खर्च पे क्राउड फंडिंग से एक ऑडिटोरियम बनाएंगे और वहाँ पे नाटक, गीत, संगीत सारा होगा। कुछ शुल्क रखा जाएगा क्योंकि बिजली है, ये सब खर्चे। और हम 2027 में आपसे वादा करते हैं कि मैं आपको ऑडिटोरियम दे रहा हूँ। ये हमारे साथ ऋषिकेश जी मौजूद थे, लेकिन अभी भी गहरा छाप छोड़ गया ये सवाल, गहरा सवाल छोड़ गया कि अब जो भी आर्टिस्ट है वो अब खुद से करेंगे। मतलब जिस तरीके से सरकारें दावा करती हैं कि जो कला को आगे बढ़ाना है, झारखंड का कला को आगे बढ़ाना है, अब उस कला को आगे बढ़ाने के लिए भी कलाकार ही आएंगे। और थिएटर आर्ट, आप जो थिएटर आर्ट देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। मूवी में आप जिस तरीके से देखते हैं ना, समझ लीजिए कि जो फिल्मों के हीरो हीरोइन है ना वो आपके पास आ जाते हैं। जैसे कि आप मूवीज़ में तो आप जाते हैं, थिएटर्स में देखने जाते हैं, यहाँ पे आपके पास वो सामने से परफॉर्म करते नजर आएंगे। और जब इस तरीके के एक्ट्स होते हैं तो उम्मीद रहती है कि सुदीप कुमार सोनू जी आपसे, जब कोई कलाकार आती है आपके पास आते हैं कि हमें ऑर्डर हाउस दे दीजिए बुक, क्योंकि हमें 4 दिन का कार्यक्रम करना है, तो हमें लगता है कि आपको शायद थोड़ा सहायता करना चाहिए और ऐसा कला को आपको आगे ले जाना चाहिए, ना कि ये बोल देना चाहिए कि अगर पैसे दे सकते हो तो ऑर्डर हाउस रखो, ऑर्डर हाउस यूज़ करो या नहीं तो फिर मत यूज़ करो। बड़ा गहरा सवाल छोड़ रहा है झारखंड कला संस्कृति विभाग जो है। फिलहाल हमारे साथ ऋषिकेश जी मौजूद थे और हम बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने आपको जो भी जानकारी हमने आपको दी। ऐसी खबरों के लिए देखिए लोकतंत्र 19। मेरा नाम ऋतिका शर्मा है। तब तक जोहार रहेगा।